अगर सोनम वांगचुक अगर एक चाइनीज एजेंट है तो व्हाट्स अबाउट द चाइनीज इंट्रूजन दैट इज बिन हैपनिंग इन लद्दाख एंड इन अरुणाचल वेयर द गवर्नमेंट इज सिटिंग क्वाइट? आर द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ चाइनीज एजेंट? We have to raise the question. This is the question to the government. धर्मेंद्र प्रधान किसका अंदर में आता है? नरेंद्र मोदी यहाँ का बॉस है, इसलिए आज तक इतना हम लोग का हक से पार कर दिया कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में हम लोग मोदी जी का रिजाइनेशन भी हम लोग मांग रहे हैं। सिस्टम बदलना नहीं बदलना, सरकार जो गूंगा बेरा हो के रखे उसको हम लोग जो आवाज़ दे रहे हैं। और ये सरकार जो करप्शन का इतना एथिक्स रखता है, इतना ये सरकार जो गूंगा बेरा है कि आप सोच के देखो, महात्मा गांधी जी जो है अनशन पे बैठा था, ब्रिटिश सरकार मिलने आया था, तो खुद का इंडियन, खुद का सिटीजन ऑफ इंडिया, खुद का सरकार जो मिलने नहीं आ रहा है, ये इतना अंडरमाइन पब्लिक को कर रहा है। इसको ये सोनम वांगचुक का आज जो पहला मतलब जो कदम है, सेकेंड में हम लोग का पूरा पीढ़ी आएगा, पूरा यूथ आएगा। क्यों बोलने से आप सोच के देखिए, ब्रिटिश सरकार जब इंडिया जो अनशन बैठे में मिलने आता है, तो अपना सरकार जब मिलने नहीं आ रहा है, इतना जो उसका एटीट्यूड है, आप सोच के देखो, सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं, आप सभी को पता है सरकार हम बनाया जाता है, हमको सरकार नहीं बनाता है। इसलिए ये हम लोग का जो आज का आवाज़ जो पार्लियामेंट तक जाना चाहिए, पार्लियामेंट तक जाएगा और जो भी होगा हम लोग यो सोचता है कि अरुणाचल में बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं, ऐसे नहीं है, पहुँचना पड़ेगा। और ये सरकार आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान किसका अंदर में आता है? नरेंद्र मोदी यहाँ का बॉस है, इसलिए आज तक इतना हम लोग का हक से पार कर दिया कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में हम लोग मोदी जी का रिजाइनेशन भी हम लोग मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आपका वो जो आपका जो मिनिस्टर है, आपका कैबिनेट है, आप चाहते तो सब कुछ कर सकता था, इसलिए हम लोग गुस्सा जो यूथ देखिए, या कोई बुलाया नहीं गया, किसी का वो नहीं है, अपना यूथ वो करके आए। देखिए मैंने आपको बताया कि ये सरकार का जो ये लोग का जो एथिक्स क्या है, मैंने आगे भी बोला कि देखो मीडिया वालों को भी हम बोलते हैं कि जब हम लोग सरकार के अगेंस्ट बात करके मत डरो, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जो क्यों बोल रहे हैं? हम लोग जब अरुणाचल में 2022 में जब पेपर लीकेज हुआ था, हम लोग ने टीयर गैस खाया, हम लोग भूख हड़ताल किया, हम लोग धरना किया। आप सोच के देखो इन लोग का एटीट्यूड क्या था। तो अभी तक हमारे जो एपीसीएस का भी अभी तक जो आपका जो सोल्यूशन नहीं आया है, तो अभी फिर भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादा हो गया। आप सोच के देखो, नीट एग्ज़ाम में 15 से 20 बच्चा सुसाइड करता है, उसका फैमिली का दिल में कितना दुख होता होगा। बच्चा डॉक्टर बनना था, अब कुछ अच्छा एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ना था, एक अच्छा कुछ बनना था, लेकिन बच्चा सोच के देखो अपना जो मेहनत को लॉस कर दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार को, ये जो गूंगा बेरा हो कि ब्रिटिश सरकार सुना था, तो आप कौन सा मुँह का खेल है ना, आप सुनना पड़ेगा। ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी सरकार, आप सुनना पड़ेगा सीधा। हम लोग यहाँ संडे से आप सुनना ही पड़ेगा। आप सोच के देखो, सोनम वांगचुक जी को जो एक बीजेपी का एक बड़ा लीडर ने बोला है कि चाइना का एजेंट है ना, चाइना फंडिंग करता है। इतना गधा इन लोग जो मतलब सोनम वांगचुक कहाँ से आता है, वो कहाँ से, कौन सा स्टेट से, उसको पता नहीं है, जो कुछ उसको पता ही नहीं है, जो आज बोलता है कि चाइना का से आया है, चाइना फंडिंग करता है। ऐसा गधा लीडर जब होगा तो ओबियसली हम लोग का बात कहाँ सुनेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लीडर लोग को ओबियसली हम लोग सिखाना जरूरी है, ठीक है। देखिए, यूथ फॉर द चेंज, दिस इज द ग्रुप हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोटेस्ट रैली। वी आर सपोर्टिंग द यूथ of Arunachal Pradesh in the fight of receiving justice, in the fight of receiving freedom from the fear that is inculcated forcefully. आज यहाँ बच्चे, अरुणाचल के बच्चे जो हमारा भविष्य है, वो यूथ फॉर द चेंज नामक एक अम्ब्रेला में यहाँ इकट्ठा हुआ है, अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पेपर लीकेज विच इज़ वेरी एविडेंट इन आवर स्टेट एज वेल। यहाँ हमारा पब्लिक सर्विस का इंजीनियर का पेपर लीक होता है अरुणाचल में। पूरा इंडिया का तो वो तो बात अलग ही है, लेकिन अरुणाचल में सोचिए 30-30, 40-40 लाखों में पेपर बिकना जैसे कि बाहर होता है, विच इज़ रूमर्ड एज रिपोर्टेड। तो इस सभी चीज़ों को हटाने के लिए, इसके अगेंस्ट ये सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए we are demanding for the accountability and responsibility from the people who are sitting on the chair on the system which is part of the system. बच्चे आज उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया है। So we as a parents here
because her son is also writing the NEET paper. My son also aspires to be a doctor, MBBS doctor. So tomorrow if the paper is sold for 40-30 lakhs, then when my child grow up, then it will be around 1 crore, 2 crore. हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इसकी बेटियां भी है who is doing MBBS, and we are very concerned. Not only Gen Z, we are concerned about Gen Alpha, Gen Beta. For every generation, will build the Arunachal, who will build the nation, our country, India. So we are part of it. Thank you. दूसरी बात तो ये है कि हम लोग सोनम वांगचुक जी के सहयोग में भी, उनके सॉलिडरिटी में भी यहाँ आए हैं. ही इज ए एजुकेटर, एजुकेशनिस्ट, ही इज ए इंजीनियर, ही इज एन एक्टिविस्ट, ही इज फास्टिंग फॉर द राइट कॉज. कोई यहाँ पे जो चाइनीज एजेंट है, क्या है, वो प्रोपोगेंडा है. वी ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी आर अवेयर कि ये एक फॉल्स प्रोपोगेंडा है. उसके इमेज को, हमारे जो बच्चों का डिमांड है, उसको टार्निश करने के लिए, उसको डिस्टोर्ट करने के लिए एक प्रोपोगेंडा है. अगर सोनम वांगचुक अगर एक चाइनीज एजेंट है, तो व्हाट्स अबाउट द चाइनीज इंट्रूजन दैट इज बीन हैपनिंग इन लद्दाख एंड इन अरुणाचल, वेयर द गवर्नमेंट इज सिटिंग क्वाइट? आर द गवर्नमेंट itself is a Chinese agent? We have to raise the question. This is the question to the government. Thank you.